तो लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज राजस्थान का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आज मेवाड़ की धरा से संदेश देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उदयपुर पहुंच गए हैं। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। दबोक एयरपोर्ट से पीएम मोदी अब इसके बाद हेलीकॉप्टर से रवाना भी हो गए हैं। कुछ ही देर में सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचेंगे पीएम मोदी, क्योंकि सांवलिया जी मंदिर के ठीक पास में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री बिल्कुल मंदिर के पास में उतरेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे, राजभोग झांकी के दर्शन और विशेष तौर पर व्यवस्थाएं मंदिर में की गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही आज किसी भी भक्तों को प्रवेश यहां पर नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, सुरक्षा कारणों को देखते हुए। और इसके बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे मंदिर में करीब 15 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताएंगे। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां राजस्थान को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। चुनाव से पहले मेवाड़ का ये दौरा प्रधानमंत्री का, और यहां से एक बड़ी सौगात राजस्थान के लिए, और उसके बाद एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है अब वो मेवाड़ में अपने आप को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से मेवाड़ की धरा को सियासी तौर पर और मजबूती दी जाए, क्योंकि 2013 में 28 सीटें कुल मिलाकर के उदयपुर संभाग की, उनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, और 2018 के जब चुनाव हुए तो महज 15 सीटें बीजेपी को मिल पाई। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीयूष, क्या अपडेट प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? प्रधानमंत्री कुछ ही देर में सांवलिया नाम की नगरी है, यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर हेलीपैड पे उतरने के बाद वे सीधे दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचेंगे, जहाँ पर विधिवत तरीके से उनको दर्शन करने के बाद ही वहाँ से कुछ ही देर बाद जो विशाल जनसभा है वहाँ संबोधित करने पहुंचेंगे। इस दौरान जो सभा है, सभा जहाँ है उसके आसपास ही एक अलग डोम बनाया गया है, जहाँ पर वे करीबन 7,000 करोड़ परियोजनाएं हैं प्रदेश की, उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वे सीधे वापस यहाँ पर विशाल सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ चुके हैं, और अभी भी लोगों के आने का क्रम जारी है। जी, मंदिर में किस तरह के इंतजाम है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? सांवलिया जी के दरबार के आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जो मंदिर है वहाँ पर सुबह से लोगों के जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचेंगे वहाँ पर एक पुजारी और ईओ लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहाँ पर उन्हें दर्शन कराने के बाद वे वहाँ से सीधे 3 से 4 किलोमीटर का जो फासला है वो यहाँ पर तय करेंगे, जिसके बाद उन्हें मंच पर एक टैक्सी में सवार होकर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, और महिलाएं जो है वो आह्वानी करेंगे प्रधानमंत्री की। और उसके बाद ऐसे नेता जिनका दुनिया भर में क्रेज है, जब मेवाड़ आ रहे हैं और यहां पर सांवलिया जी के दरबार पहुंच रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके का क्रेज देखने को मिल रहा है? पीयूष, हेलो, तो लगता है कि पीयूष तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन हम आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर सांवलिया जी के मंदिर के बाहर भी कुछ दूरी पर, हालांकि लोगों को वहां पर उस इलाके में नहीं आने दिया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया जी के दरबार में पहुंच करके हाजिरी लगाएंगे और भगवान सांवलिया जी के दर्शन करेंगे। हमारे साथ कपिल भी बने हुए हैं लगातार, और कपिल से एक बार अपडेट ले लेते हैं। कपिल, अभी क्या अपडेट मिल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? कितनी देर में प्रधानमंत्री सांवलिया जी पहुंच जाएंगे? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कपिल हमारे सहयोगी सभा स्थल पर लगातार बने हुए हैं, और अब प्रधानमंत्री का इंतजार है सभा स्थल पर, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचने वाले सांवलिया जी, और सांवलिया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे, और वहां से चंद किलोमीटर की दूरी है सभा स्थल की। प्रधानमंत्री खुली जीप से सभा स्थल पर पहुंचेंगे और लोगों का
अभिवादन भी स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ महिला शक्ति को खास इंतजार है इस दौरे का, क्योंकि इस बार भी जयपुर में जिस तरीके से हमने देखा उत्साहित भारतीय जनता पार्टी और जो आसपास से महिलाएं, आम महिलाएं भी पहुंची हैं, वे भी काफी उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से नारी शक्ति बिल पास हुआ उसके बाद से काफी उत्साह है और मेवाड़ की धरती पर उसके बाद पहली दफा प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो उनका स्वागत महिलाएं भव्य तरीके से करेंगी। इसकी तैयारी पूरी बीजेपी की तरफ से भी की गई है और महिलाओं की तरफ से भी संगठनात्मक तौर पर भी इस दौरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफी तैयारियां की हैं और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री पहले सामलिया जी पहुंचेंगे, उसके बाद यहां पर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सभा स्थल पर सहयोगी कपिल श्रीमाली लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से हेलीकॉप्टर से सामलिया जी के लिए रवाना हो गए हैं। अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामलिया जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पर राजभोग झांकी के दर्शन प्रधानमंत्री सबसे पहले करेंगे और इसी के साथ ही राजस्थान के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री की आज मेवाड़ की धरा के दौरे की हो जाएगी। इसके बाद यहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे, उसका इंतजार भी है। और प्रधानमंत्री आज यहां से क्या संदेश देते हैं मेवाड़ की धरा से, उसका इंतजार भी लोगों को है। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में न केवल भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं, बल्कि आम लोग प्रधानमंत्री को, अपने चहेते नेता को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और काफी तादाद महिलाओं की भी है, भारी तादाद में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हुई हैं। उनको भी इंतजार है कि प्रधानमंत्री जब मेवाड़ में आ रहे हैं तो वे यहां से क्या संदेश देंगे, कैसे संबोधित करेंगे, और इस पर भी लगातार नजर है। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज राजस्थान के लिहाज से दिन बेहद खास है। वो इसलिए भी है क्योंकि आज राजस्थान को कई करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री के करकमलों से मिलने जा रही है और राजस्थान की धरा पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये एक सप्ताह में दूसरा दौरा है और हम देखें तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे अब बढ़ गए हैं। इलेक्शंस को लेकर के भी लगातार तैयारियों में तेजी। कुल मिलाकर के 11 महीनों में 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं। पहली दफा 30 सितंबर 2022 को पहुंचे थे और सिरोही के आबू रोड भी गए थे, अंबा माता के दर्शन किए। दूसरी बार प्रधानमंत्री 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम गए थे और वहां से भी आदिवासी अंचल को साधने की कोशिश की, वहां से भी एक संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। और तीसरी दफा जब प्रधानमंत्री आए तो 8 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के दौरे पर। इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री के दौरे रहे हैं। सेक्टर से जुड़ी हुई जो सौगातें वो प्रधानमंत्री यहाँ से देंगे। अभी भी आप देखिए कि भाजपा के जो नेता हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता कितना उत्साह है भाजपा कार्यकर्ता। ऐतिहासिक उमंग उत्साह सावरा जी की नगरी में किसी भी देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहाँ पधार रहे हैं। सुबह 7 बजे से इतना हुजूम आ रहा है कि 4-4 किलोमीटर पैदल और सबसे ज्यादा माताओं की संख्या में, माताएं बहनों की संख्या में इस ऐतिहासिक सावरा जी की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। देखिए, अभूतपूर्व उत्साह देखने में आ रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, जब 33% आरक्षण की जो लंबे समय से लंबित मांग थी, उसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण द्वारा पूर्ण किया गया है। तो इसके लिए सारी मातृशक्ति उनका अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और साथ ही साथ इस देश में जो लंबे समय से गांव, ग्रामीण, किसान और महिला उत्थान की बात की, उसको पूरी तरह से चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। तो ये उत्साह लगातार बरकरार है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के और हर किसी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और कुछ ही देर में, जिस तरह की जानकारी अब मिल रही है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले सांवलिया जी के मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, राजभोग की झांकी के दर्शन करेंगे और आज जो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण सौगात देने जा रहे हैं उनका जिक्र भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मेवाड़ की धरती से करने जा रहे हैं। कुछ ही पलों का इंतजार है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के मंदिर से लेकर के सभा स्थल तक भी पहले रिहर्सल की जा चुकी है और
पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मुकम्मल तैनाती की गई है। यहाँ पर एक अस्थायी रूप से हेलीपैड भी बनाया गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के जरिए, और हेलीपैड से सभा स्थल तक ओपन जीप में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। जो तस्वीरें को हम दिखा रहे हैं, देखिए सभा स्थल के ठीक बीच में पूरी तरह से एक सड़क बनाई गई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री का वाहन जो है वो आएगा मंच तक, लेकिन उससे पहले उनका भव्य स्वागत यहाँ पर होगा। उसको लेकर के तैयारियां संगठनात्मक तौर पर भी की गई हैं, तो उसका भी इंतजार है। और यहाँ पर ये जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है मंदिर से लगा करके सभा स्थल तक की, जिसे हम यूँ कहें कि बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़े हैं। यहाँ पर 6 जिलों से लगभग, जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों का दावा यहाँ पर किया गया था, और उसी तादाद में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए अभी भी लोगों के आने का सिलसिला है, लगातार लोग पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जिसको जहाँ पर जगह मिल रही है वो वहाँ पर बैठ जा रहा है, वो वहाँ पर खड़ा है। लेकिन उत्साह ऐसा है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अगर आम लोगों की बात करें, उत्साह है लोगों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। सुनना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे। 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो चित्तौड़गढ़ की धरा पर आ रहे हैं खासतौर पर। इससे पहले 21 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए थे, और आज जो सभा हो रही है ये मेवाड़ से लगभग आसपास के जो तमाम विधानसभाएं, वहां से लोग पहुंचे हैं। हर एक विधानसभा से 28 विधानसभाएं उदयपुर संभाग की है, तो आसपास की तमाम जितने भी विधानसभाएं हैं वहां से लोग यहां पर पहुंचे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं, युवा बड़ी तादाद में, और महिलाओं को इस बार भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टिकट वितरण के दौरान महिलाओं को प्राथमिकता देगी, क्योंकि उससे ठीक पहले बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया। सरकार ने 33% आरक्षण का बिल, जो लगातार पिछले कई सालों से अटका हुआ था, वो बिल पास किया। उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी। तो अब महिलाओं में इस बात को लेकर के उम्मीदें हैं कि इस बार टिकट के दौरान उनको प्राथमिकता मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, युवाओं को, और बीजेपी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। खासतौर पर चित्तौड़गढ़ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, और इस लिहाज से ये सभा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीपी जोशी खुद तमाम व्यवस्थाओं को इस लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि वे यहां से सांसद है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और जहां से आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये धरा इसलिए भी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से संगठनात्मक तौर पर हो जाती है। सीपी जोशी खुद अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए हैं हेलीपैड पे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंच चुके हैं, जहां पर आज एक कार्यक्रम रखा गया है। गांधी जयंती के मौके पर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करके यहाँ पर एक सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, महेश जोशी हैं, और सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर्वधर्म सभा यहाँ पर महात्मा गांधी को नमन करने के लिए आज जयंती है 2 महापुरुषों की, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी आज उनके बताए संदेशों पर किस तरीके से आगे बढ़े और संकल्प लें। सत्य अहिंसा का मार्ग जो महात्मा गांधी ने दिखाया था, उस लिहाज से आज उनको नमन किया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें सचिन पायलट हैं। ये गुफ्तगू देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास और पायलट की गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है, और कुछ ही देर में यहाँ पर सर्वधर्म सभा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी उनके साथ हैं। बीडी कल्ला भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं। तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी हैं वे यहाँ पर हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के चीफ हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेश के सुखजिंदर सिंह रंधावा, वे यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है यहाँ पर, तमाम कांग्रेसियों की मौजूदगी है। तो सीएम अशोक गहलोत जो हैं वे पीसीसी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर पहुंच करके महात्मा गांधी को याद किया। इससे पहले
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में जो आदम का प्रतिमा स्थापित की गई है महात्मा गांधी की, वहां पर पहुंच करके महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की थी। उनकी जयंती पर उन्हें याद किया, नमन किया, उनके बताए आदर्शों पर, उनके चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और अब पीसीसी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त देखिए खुशी की एक तस्वीर है, रंधावा और सचिन पायलट के बीच बड़ी तादाद में कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद है। ये पीसीसी के भीतर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कांग्रेस के बाकी लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम नेताओं की मौजूदगी है। पीसीसी चीफ से लगा करके प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट और साथ ही साथ डॉक्टर चंद्रभान और वरिष्ठ कांग्रेसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ठीक पीछे अगर आप देखेंगे पीछे की पंक्ति में तो यहाँ पर पूर्व महापौर भी नजर आए, ज्योति खंडेलवाल और बाकी के कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। महात्मा गांधी को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, दो महापुरुष जिनको आज देश नमन कर रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया पीसीसी में हर साल की तरह इस बार भी। यहाँ पर पहुँच करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी दोनों को नमन किया, दोनों के संकल्पों को याद किया। खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, वो इस लिहाज से कि हमेशा से वे महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। एक न केवल उनके व्यक्तित्व से भी सादगी और सत्य, अहिंसा को लेकर के लगातार उनका एक मार्गदर्शन रहा है। महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीसीसी में अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर है। तो लगातार तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।